अम्मी, कितनी देर है? जल्दी से नाश्ता ला देना। मुझे बहुत भूख लगी है, जरूरी काम से जाना है। हाँ हाँ अरहम, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, आ रहा है खाना, बन गया है। अरे अरहम बेटा, तुम अभी तक घर ही हो? जाना नहीं क्या तुमने काम पर? अच्छा ऐसा करो, ये बताओ तुम्हारी अम्मी किधर है? मुझे उनसे ना जरूरी काम है। बताओ, हो सकता है किचन में ही हूँ, वहीं है ना? अरे चाची जी, जब आपको पता है कि अम्मी किचन में ही है तो आप जाए ना, मुझे क्यों पूछ रही हैं? सब पता है मुझे कि चाची रोजाना किस काम से आती है। पता नहीं इनके घर में राशन नहीं डलता क्या? रोजाना हमारे घर खाना मांगने आ जाती हैं। ये अजीब अजाब है। अपना भी इकट्ठा करो और इनके लिए भी। रुकैया बहन, आप इस वक्त तो नहीं आ पाती। आज कैसे आना हुआ? आप तो जहां तक मुझे याद है खाना बनने के बाद आती हैं, तो आज पहले कैसे आ गईं? लो भाला, ये क्या बात कर दी तुमने सकीना? कमाल ही हो गया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हारे घर खाना मांगने आती हूँ? कितनी गलत बात है। वो तो घर में दाल बनी थी, पहले सोचा तुम्हारे लिए भी ले जाऊं, मेरा तो दिल नहीं खाने का। चलो फिर मैं भूल ही गई। अच्छा, आप कुछ बनाया है तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊं। इतनी बातें क्यों सुनाती हो? पड़ोसन हूँ, थोड़ा तो हक है। जी जी, क्यों नहीं, सारा आपका ही तो हक है, ले जाएं। अम्मी, ये रुकैया चाची का क्या मसला है? क्यों नहीं खत्म करती इनका काम आप? यहाँ से रोजाना आ जाती हैं कटोरी सालन लेने के लिए, कभी रोटी ले जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम अपने लिए कमाते हैं या इनके लिए। सलमान अच्छा खासा तो कमाता है और उसकी बेगम भी अच्छा खासा ठूसती है। आप बस मना कर दे किसी भी तरह रुकैया चाची को। अरहम बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें कुछ नहीं कहती? दबे दबे अल्फाज में मैंने उन्हें बहुत कुछ कहा है, मना किया है, लेकिन उन्हें मेरी समझ ही नहीं आती। ये शायद वो समझना ही नहीं चाहती। घर के हालात तो उनके ठीक हैं, सलमान भी अच्छा खासा कमाता है, बेगम भी सही कपड़े पहने होते हैं, सब कुछ। तो फिर ये क्यों हमें तंग करने आ जाती हैं रोज? बस अब मैंने सोच लिया है कि अब जैसे ही आएंगी मैं साफ साफ इन्हें मना कर दूंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई, क्यों तंग करती हैं हमें ये रोजाना? सकीना, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, मैंने सोचा चक्कर ही लगा जाऊं, तुम्हारा हाल अहवाल पता कर लूं। लो भला, ये क्या बात हुई? तुम तो समोसे बना रही हो, वो भी अकेले अकेले। अरे पड़ोसियों के भी हकूक होते हैं, तुमने तो मुझे नहीं दिए। चलो अब अगर मैं खुद आ गई हूं तो मुझे 2-4 समोसे प्लेट में रख के दे दो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरा हाल अहवाल पता करने आई? अरे आप तो आती ही मेरे किचन का हाल अहवाल लेने हैं। जब देखो सकीना ये दे दो, सकीना वो दे दो। अरे भाई, हमने बैतुल माल नहीं खोल रखा कि हम आप जैसे लोगों को पर अपना लुटाते रहें। चुपचाप यहाँ से चली जाएं आप। जब सकीना बेगम ने गुस्से से रुकैया बेगम को डांटा तो वो चुपचाप वहां से चली गई। अब रुकैया बेगम दोबारा सकीना के घर खाना मांगने नहीं आई। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। सकीना को सुकून तो था, लेकिन फिर भी उसे परेशानी भी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई, कहीं वो बीमार तो नहीं है कि जो ना वो बाहर नजर आई और ना ही उनके घर चक्कर लगाया। अब सकीना बेगम परेशान थी, इसीलिए सोचा कि जाकर पता ही कर आए उनका। और फिर उसके बाद वो रुकैया बेगम का हाल अहवाल पूछने और माजरत करने के लिए उनके घर की तरफ गई। लेकिन जैसे ही वो उनके दरवाजे पर पहुंची, सासू माँ, ये तो आपके रोज रोज के बहाने हैं। खाना चाहिए, भूख लगी है, खाना नहीं खाया, जबकि मैंने आपको खुद इतना सारा खाना किचन से चुरा कर खाते हुए देखा है। और ये काम आप रोजाना करती हैं। दूसरों के घर जाकर भी आप यही काम करती हैं, खाना खाती हैं। अजीब बात है, आपकी भूख है कि मरने का नाम नहीं लेती। रमल आपके लिए नहीं कमाते, उनकी बीवी भी है और उनका एक अदद बच्चा भी है, इसीलिए आप अपने ये काम छोड़ दें। जब एक आध रोटी पर गुजारा हो सकता है तो आपको चुराने की और झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब आपको हरगिज भी खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए जहां से चाहे आप जाकर खाना खाएं। यहाँ से कोई खाना नहीं मिलने वाला। रुकैया बहन, मुझे माफ कर दें।
इतना बुरा सलूक आपके अपने घर में आपके साथ हो रहा है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं जानती ही नहीं थी कि ये वजह है आपकी रोज़ाना मेरे घर से खाना ले जाने की, कि आपको आपके घर में खाना तक नहीं मिलता। मुझे माफ़ कर दे मेरे रवैये पर, मैंने वाकई बहुत गलत किया। बिना जाने बूझे, बिना समझे आपको इतनी सुना दी। मैं सच में दिल से शर्मिंदा हूँ, और अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के घर में रहने की, जहाँ आपको खाना नहीं देते, आपकी इज्जत नहीं करते। अब से आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आप हमारी बड़ी हैं, हमारे घर में हमारे साथ रहेंगी। चुपचाप मेरे साथ चलें। और फिर इस तरह सकीना शर्मिंदा हुई और उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। और उसके बाद रुकैया बेगम सकीना और अरहम के साथ हमेशा हमेशा के लिए उनके घर में रहने लगी। अब किसी को कोई मसला नहीं था। सकीना बेगम भी खुश थी और रुकैया बेगम भी खुश थी, क्योंकि अब रुकैया बेगम को बहाने बहाने से लोगों के घरों से खाना मांगकर नहीं खाना पड़ता था।